अपने आप से कुछ प्रश्न कर सके कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, मार्ग क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना है। और इन प्रश्नों का उत्तर केवल सत्संग के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हर प्रश्न का जवाब, हर प्रश्न का उत्तर आपको इंटरनेट पर भी नहीं मिलेगा, गूगल पर नहीं मिलेगा, और खासकर इन प्रश्नों का तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी पहचान क्या है। असलियत में जिस पहचान से हम जीते हैं ना, वो हमारी असली पहचान ही नहीं होती। उस नकली आइडेंटिटी को हम अपना असली परिचय समझ लेते हैं, उसको असली मान करके ऐसा व्यवहार करने लगते हैं। मेरा नाम फलाना फलाना, मेरी जाति ये, मेरी नागरिकता भारतीय, मेरा सरनेम, इन सब परिचयों को हम अपना असली वाला परिचय मान लेते हैं। और नकली को जब असली मान बैठते हैं तो फिर असली की खोज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नकली कोई असली समझ लिया है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हमारा ये जो परिचय है जिसको हम असली समझ रहे हैं, असली नहीं है। पहली बात तो ये पता लग गई। अब दूसरी फिर ये है कि असली परिचय फिर क्या है। अगर ये असली नहीं तो फिर असली परिचय क्या है। तो श्री महाप्रभु कहते हैं, तो पहला जो प्रश्न है वो तो ये है कि ये हमारी असली पहचान नहीं है। और अब दूसरा कि असली पहचान क्या है। तो श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में कि हमारी असली पहचान क्या है। हमारी असली पहचान है जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। हमारा जो असली स्वरूप है, हमारी जो असली पहचान है, वो है कि हम नित्य भगवत दास हैं। हम भगवान के शरणागत हैं, हम उनके दास हैं। पर कभी कभी माया के प्रभाव में पड़ करके उस दासत्व को हम भूल जाते हैं। भगवान के दास हैं ये भूल जाते हैं और संसार के दास बन जाते हैं, माया दास बन जाते हैं, जबकि हम मायापति के दास हैं। पर कभी कभी होता है, मान लीजिए घर के बाहर तो सूरज अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, सूरज की रोशनी खूब बढ़िया नजर आ रही है, पर आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में सूरज की रोशनी नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है। क्या कारण है? कारण खोजना पड़ेगा। 2-3 कारण हो सकते। पहला कारण तो ये हो सकता है कि कोई कमरा में कोई खिड़की ना हो। खिड़की नहीं होगी तो प्रकाश कहाँ से आएगा। खिड़की भी है, प्रकाश नहीं आ रहा, तो हो सकता आपने घर के खिड़की के पर्दों को लगा रखा हो। पर्दे खोलिए, पर्दे खोलते ही सूर्य का प्रकाश पहले भी था, अब भी है। दोनों में अंतर क्या है? तब हमने पर्दा लगा दिया था, पर्दा हटा तो वो सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे घर में, कमरे में आने लगेगा। ठीक वैसे ही भगवान की कृपा तो बरस रही है, 24 घंटे बरस रही है, पर अगर हमें महसूस नहीं हो रही, इसका मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं माया के पर्दे लगा रखे। जैसे वो माया का पर्दा हटेगा तो सामने दिखाई देगा करुणा के सिंधु, करुणा के सागर, भगवान की कृपा हम पर दिन रात बरस रही है। कमी भगवान की ओर से नहीं है, कमी हमारी ओर से, हमने पर्दा लगा रखा है। अब वो पर्दा तो हमें ही हटाना पड़ेगा ना। जैसे एक महिला, नई नवेली दुल्हन, वो
ससुराल आती है अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ एक मंदिर का दर्शन करने जाती है। चली तो गई मंदिर, पर उससे भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सामने जहां मंदिर है वहां भगवान के सामने एक पर्दा लगा हुआ है, और दूसरा पर्दा उसके आंखों के सामने, माने घूंघट। दो पर्दे हैं, एक भगवान की ओर एक पर्दा है और एक उसके मुख पर पर्दा। दो पर्दे के कारण उसको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। अब ये दोनों पर्दे हटेंगे तब उसको भगवान का दर्शन होगा। अब जो भगवान वाला पर्दा वो तो उसके हाथ में नहीं, वो तो पुजारी जी हटाएंगे, पंडित जी हटाएंगे, तो भगवान का जो पर्दा वो हट जाएगा। तो पुजारी जी ने कृपा करके भगवान वाला पर्दा हटा दिया, लेकिन अभी भी दर्शन नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि इसके खुद के सर के आगे एक और पर्दा है, एक और घूंघट है, उसको ये हटा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हाथों में मेहंदी लगी है। तो ये वाला जो मुंह का जो घूंघट पर्दा है, इसको हटाने के लिए इधर उधर देखती है, कोई मेरा अपना हो तो मेरा घूंघट पकड़ के हाथ से उठा दे। तो जैसे उसने इधर उधर देखा तो उसका पति वहीं खड़ा था, तो उसने इशारा कर दिया, पति समझ गया और पति ने हाथ से उसका घूंघट जो है उठा दिया। और जैसे घूंघट उठाया, उस तरफ भगवान का पर्दा हटा, इस तरफ इसका घूंघट का पर्दा हटा, और जब दोनों पर्दे हटे तब इसको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। अब ये जो महिला है, ये जो नई नवेली दुल्हन है, ये कोई और नहीं है, ये हम सब जीव हैं। भगवान और हमारे बीच दो पर्दे हैं। एक पर्दा तो भगवान ने खुद ने लगा रखा है, जो उन्हीं की कृपा से हटेगा। भगवान के पर्दे को भगवान ही अपनी कृपा से हटा सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। दूसरा पर्दा हमारे आंखों पर लगा है, माया का पर्दा। भगवान वाला पर्दा तो भगवान ने कृपा करके हटा दिया, पर हमारे माथे पर जो माया का पर्दा लगा है उसको कौन हटाएगा? हम हटा नहीं सकते, क्योंकि हमारे हाथों में आसक्ति की मेहंदी लगी, नहीं हटा पा रहे माया को। तब जीव इधर उधर देखता है, लेफ्ट राइट आगे पीछे, कोई अपना नजर आ जाए जो हमारे मुंह वाले पर्दे को हटा सके। और वो अपना कौन है? कौन हटाएगा हमारा पर्दा? संसार दावा नल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। हमारी जो आंखों का माया का पर्दा है उसको और कोई नहीं हटा सकता, उसको केवल और केवल गुरु हटा सकता है। तो आके बैठ गया। स्वामी रामकृष्ण ने पहला ही प्रश्न ये किया, वो जानते भी नहीं थे कौन है, ना उसने परिचय दिया था। परमहंस ने पूछा, बेटा नरेंद्र तू आ गया? तूने बहुत देर लगा दी आने में। नरेंद्र की आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने तो इनको अपना नाम भी नहीं बताया। जरूर कोई सिद्ध महापुरुष है। गुरु पहचान लेता है कि ये मेरा शिष्य बनने योग्य है। शिष्य पहचान लेता। पता नहीं लोग कैसे पूछ लेते हैं ये प्रश्न, कैसे पहचाने गुरु, हमको क्या पता चलेगा? अरे तुम अपना हृदय इतना भक्ति में भर दो कि तुम्हें देखते ही समझ आ जाए कि ये है, इनके चरण है जहां से अब मुझे हटना नहीं है। पहली नजर में, अजी तुम दुनिया की बात करते हो लव एट फर्स्ट साइट, पहली बार देखा और प्रेम हो गया। अरे असली प्रेम देखना है ना तो पहली बार गुरु को देखो, और गुरु को देखते ही सारा जीवन दिख जाए कि अब इन चरणों से कहीं हटना नहीं, तब समझना यहां तुम्हारा सच्चा रिश्ता है। गुरु और शिष्य का ये सच्चा संबंध है, अब यहां से नहीं हटना। अगर जीवन में सद्गुरु हो तो दुख क्या होता है ये तुम जान ही नहीं पाओगे। क्यों? इस बात को बड़ी ध्यान से सुनना, बड़ी ध्यान से समझना। क्या गुरु बनाने से दुख दूर हो जाते हैं? क्या भगवान की भक्ति करने से, क्या गुरु इसलिए बनाना चाहिए, क्या संतों के पास इसलिए जाना चाहिए कि हमारे दुख दूर हो जाए? इसलिए जा रहे हो तो तुमने गुरु का मतलब ही नहीं समझा।
सदगुरु दीनी ऐसी नजरिया हर कोई लागे मीत रे। सदगुरु तुम्हारे दुखों को नहीं दूर करेगा, क्या करेगा? सदगुरु तुम्हें दुख में भी हंसना सिखा देगा। क्योंकि सदगुरु क्या करता है? सदगुरु दृष्टि देता है, सदगुरु नजरिया देता है चीजों को देखने का, चीजों को समझने का। माफ करना, पर आजकल लोग गुरुओं के पास बस अपना काम बनवाने जाते हैं, इसलिए गुरु कम मिलते हैं, उनको धोखा ज्यादा मिलता है। और सच्चा गुरु क्या कहता है? सच्चा गुरु कहता है मेरे पास कोई विद्या नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, तू ये समझे कि मैं तेरे बिगड़े बनाए काम बना दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा एक ही उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है भगवान तक जाना और तुझे अपने संग वहां तक खींच के लेके जाना। और जब तक तुझे वहां तक पहुंचा ना दूं, तब तक तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा रास्ते में, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सदगुरु का काम है। एक बार क्या हुआ, एक ऐसे ही ब्रज में सुनाते हैं वक्ता सब इस भाव को, कोई ग्रंथ की कथा नहीं है, कोई ऐसा ना सोचे कोई शास्त्र की कथा है। एक आदमी, कलयुग का आदमी था, उसको नारद जी मिल गए। तो नारद जी से पूछा, नारद जी एक बात बताइए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, इनमें से कौन से देवता जी जल्दी प्रसन्न होते हैं? जो जल्दी प्रसन्न होंगे उनकी भक्ति करें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कम टाइम है, कम टाइम में हमें बहुत सारी चीज़ें मांगनी है भगवान से। तो नारद जी थोड़ा सोच विचार करके बोले, भैया देखो, अगर लॉजिकली देखा जाए तो ऐसे में तो ब्रह्मा जी जल्दी खुश होंगे, क्योंकि उनके ज़्यादा भक्त नहीं, 2-4 होते हैं। ब्रह्मा जी सोचते ये भी हाथ से ना निकल जाए, इसलिए जल्दी आके दर्शन दे देते हैं। ओह अच्छा, फिर हम ब्रह्मा जी का ही तप करेंगे। तो गया, जाकर उसने खूब ब्रह्मा जी का तपस्या 3 महीने की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होके कहा, वरम ब्रूही, बेटा मांग क्या चाहिए, बोल क्या वरदान लेगा। और बेटा आज तो मैं बड़े बढ़िया मूड में हूं। तू सोच के आया होगा ना कि पता नहीं बेचारे ब्रह्मा जी हमारी वरदान इच्छा पूर्ति करेंगे कि नहीं करेंगे, पर आज मेरा मूड बड़ा बढ़िया है। आज एक नहीं, मैं तुझे छूट देता हूं, 3-3 वरदान मांग सकता है तू मुझसे, एक साथ 3। भक्त बोला, वाह, ये तो लॉटरी निकल आई हमारी। अच्छा ब्रह्मा जी, पहला वरदान ऐसा दे दो कि महाराज जी हमारा बड़े दिनों से ब्याह नहीं हो रहा, खूब ढूंढ रहे हैं पर छोरी कोई जचती नहीं है, जमती नहीं है, तो ऐसा वरदान दे दो हमारा ब्याह हो जाए, बढ़िया सी एक सुंदर सी बहू आ जाए। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु, बोल दूसरा क्या चाहिए। ये दूसरा ऐसा दे दो। अब ब्रह्मा जी जब तक अकेले थे तो एक कमरा में झोपड़ी में भी रह लेते थे, अब बहू आएगी, बाल बच्चे होंगे तो अच्छा घर भी चाहिए, तो एक बढ़िया सा बंगला भी दिलवा दूँ। तथास्तु, बोल तीसरा क्या चाहिए। तो थोड़ी देर चुप हो गया। फिर ब्रह्मा जी बोले, बोलना क्या चाहिए तीसरा। तो हाथ जोड़ के मुस्कुरा के बोला, ब्रह्मा जी तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि जब मन चाहे 3 वरदान आपसे और मांग लो। अरे चालू भगत, हमने तो, हमारे पास तो 4-4 बुद्धि है, पर हमने सोचा ही नहीं ऐसे भी मांग लेगा। पर ब्रह्मा जी सोचे अब कोई बात नहीं, अब नहीं देंगे तो फिर एक है ये भी चला जाएगा हाथ से, चल कोई बात नहीं, ले जा ये डमरू ले जा, और तुझको जब मांगना हो तो हमको बुला लेना, हम आ जाएंगे। ठीक है ब्रह्मा जी। घर आ गया, रिश्ता आया, एक बढ़िया सी बहू आ गई, नया मकान बन गया, 15 ही दिन में सब व्यवस्थाएं कंप्लीट हो गई, नया घर बन गया। अब नया घर बना, सोई हो गई जोर से बारिश, और जैसे हुई बारिश तो नया घर था, नई डेंटिंग पेंटिंग उस पे कराई थी, सो वो पानी में सबरा जो पेंट था वो धुल के नीचे बह गया। तो उसके मन में आ रहे, ये तो नया घर हमारा, सबरा रंग बह गया। तो सोचा पेंटर को बुला लें, फिर मन में आ रहे पेंटर क्यों, ब्रह्मा है ना। सो बजाया डमरू, ब्रह्मा जी हाजिर हो। तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के हाजिर हो गए। जी आज्ञा, कहिए। ब्रह्मा जी पहला वरदान, हमारे पूरे घर को बढ़िया सा साफ करके इसको पूरा दोबारा से पेंट करो ढंग से। दूसरा वरदान, हमारे घर के आसपास कभी धूल आंधी बारिश फटकनी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा। तीसरा वरदान, बोले जब मन चाहे 3 वरदान और मांग सको। भगवान नारायण के पास गए, प्रभु बचा लो हमको बचा लो। भगवान बोले क्या हुआ।
ले भगवान ऐसा बिना पैसा का नौकर बनाए एक आदमी ने हमको, कोई तनख्वाह हमें देता नहीं, कुछ नहीं, पर नौकर जैसा व्यवहार करता है प्रभु। भगवान नारायण हंसने लगे। भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी अभी आपका कलयुग के भक्तों से ज्यादा पाला नहीं पड़ा है ना, इसलिए ये बड़े चालू होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, इनकी चालाकी पूछो नहीं। मंदिर में जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ के कह रहा, कहीं सुन लिया था दान करना चाहिए, तो मंदिर खड़ा होके कह रहा भगवान से, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। भगवान पैसा है ही नहीं, दान क्या करें, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। पड़ोसी वहीं खड़ा था, वो बोला 50 लाख है बैंक में, सो नहीं जानत राम। प्रभु हम बड़े दीन हैं, यहाँ कह रहे हैं दीन है, और मन में क्या सोच रहे हैं, मन में सोच रहे अरे हमारे बराबर तो कोई भगत ही नहीं है इस इलाके में, भगवान को क्या धोखा दोगे, भगवान तो हर हृदय की हर बात को जानते। ब्रह्मा जी एक कलयुग के भक्त हैं, बाजार जाएंगे, बाजार वाले से पूछेंगे भैया ये आम कितना रुपया किलो, वो कहेगा जी ये 50 का है, ये 30 का है, तो ले 30 वाला दे दे। क्यों, मंदिर में दान करना है। दान वाली कोई चीज, कोई देवता को बोला हमारा ये काम पूरा कर दो, देवता जी हम आपके सामने आज से केला नहीं खाएंगे। पास वाले ने पूछा क्यों, केला बड़ा पसंद है क्या? बोला 40 साल से तो खाया ही नहीं है। जो चीज नहीं भाती सो देवताओं के माथे डाल देते। इसलिए ब्रह्मा जी थोड़ा आशीर्वाद दिया करो, जोश को रोक के दिया करो, ये कलयुग के लोग हैं। ब्रह्मा जी बोले प्रभु अब की बार बचा लो, फिर ध्यान रखेंगे। तो भगवान ने उसकी जिव्या पे माता सरस्वती को बिठा दिया, और पहला वरदान उसने मांगा, पहला वरदान दे दो भक्ति मिल जाए, दूसरा भुक्ति मिल जाए, और तीसरा वरदान बोले ब्रह्मा जी मेरे मन में मांगने की कभी कोई इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे। भगवान आज जिनकी कथा आप सुनने जा रहे हैं, सुनेंगे कथा प्रसंग में, सुदामा जी महाराज। कितना प्रयास किया कृष्ण ने कि एक बार सुदामा बोल दे, अपने मुंह से बोल दे, एक बार कह दे कि हे द्वारिकाधीश मेरे घर के बच्चे, मेरी पत्नी कई कई दिनों तक भूखे सोना पड़ता है, बच्चों को पानी में आटा मिला के दूध बता करके उनकी मां पिला देती है। बोले तो ये सुदामा, और सुदामा जी मजाल है जो एक शब्द में भी ये कहा हो कि हे कृष्ण मुझे ये दे दो, बस इतना ही कहता रहा। पूरे मिलन में सुदामा यही कहते रहे, हे कृष्ण हे कन्हैया तेरी बड़ी कृपा है, हे कन्हैया तेरी बड़ी कृपा है, बस यही कहते। और यही भक्त का, देखो भक्त के जीवन में 2 शब्द जरूर होने चाहिए। आज ये सूत्र अपने साथ लेकर के जाइएगा, 2 शब्द आपके जीवन में होने चाहिए। अगर आपकी इच्छा अनुसार सब काम हो रहे हो तो समझो हरि कृपा, अगर आपकी इच्छा अनुसार सब काम हो रहे हो तो समझो हरि कृपा, और आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा तो समझो हरि इच्छा। सब हमारे मुताबिक तो हरि कृपा, और नहीं भी हो रहा तो हरि इच्छा, और हरि इच्छा हमारी इच्छा से बहुत ऊपर है। हम जो नहीं भी समझ सकते भगवान हमारे लिए समझ सकते हैं। हमें लगता है ये पाने से हमें खुशी मिलेगी, पर भगवान जानते नहीं मिलेगी, इसलिए वो हमें उससे दूर रख रहे हैं, नहीं तो कब का दे देते, कब का प्रदान कर देते। ये 2 शब्दों के इर्द गिर्द भक्त की जीवन चलता है, हरि कृपा और हरि इच्छा। इस 2 के अलावा ना कोई उल्हाना, ना कोई अर्जी, करा लो प्यारे जो तेरी मर्जी, सहाओगे जो भी खुशी से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। कोई उल्हाना नहीं, कोई अर्जी नहीं, कुछ नहीं, हरी इच्छा समझ के स्वीकार करना। लेकिन ये क्यों नहीं हो पाता हमारे जीवन में, जानते हैं? इसका उत्तर भगवान कृष्ण भगवद गीता में दे रहे हैं। अरे ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगान संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम,
स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसा, ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारा जो संग है वो उन लोगों का, हम विषयों का संग करते हैं जो खुद माया में डूबे हुए हैं, जिनकी खुद के जीवन में इतनी इच्छा है। उनका संग करने से हमारे मन में भी इच्छा पैदा होती है। आजकल एक रोग बहुत चल रहा है, आपने भी बहुत सुना होगा, डिप्रेशन। बुद्धि एकदम काम करना बंद कर देती है। ये शुरू कैसे होता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, वो भगवान कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले अर्जुन को इस 2 श्लोक में बता दिया। ध्यायतो विषयान, ये विषयों जो इच्छाओं में डूबे लोग हैं उनका संग करने से मन में इच्छा पैदा होती है। उसके पास फलानी गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास ऐसा धन है, इतनी फैक्ट्रियां मेरे पास भी होनी चाहिए। इच्छा पैदा हुई, लेकिन अब फिर इच्छा में बाधा, इच्छा में रुकावट आती है क्योंकि इतना पैसा नहीं है। जब इच्छा में रुकावट आई तो क्रोध, गुस्सा उत्पन्न होता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। क्रोध क्या करता है, हमारी स्मृति का, बुद्धि का धीरे धीरे नाश करता है। धीरे धीरे बुद्धि नष्ट होती है, चीजें याद नहीं रहती, और अंत में जाके कृष्ण कहते बुद्धि नाशात प्रणश्यति। धीरे धीरे वो आदमी अपने स्तर से एकदम नीचे गिर जाता है, बुद्धि उसके कंट्रोल से एकदम बाहर हो जाती है, जिसको आजकल के डॉक्टर्स जो हैं वो डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। तो शुरू कहाँ से हुई? शुरू हुई संसारिक लोगों का संग करने से। इसलिए बार बार कहा है भक्ति न कर पाओ चल जाएगा, लेकिन जो लोग विषयों में डूबे हैं, जो संसार में डूबे, उन लोगों से दूर रही, कुसंग से दूर रही।